एसआईआर के माध्यम से विपक्षियों का वोट काटा जा रहा है। जो सत्य हो तो आएगी सामने। हमारे यहाँ अगर कोई टॉयलेट भी कर रहा है ना तो भी सोच के करता है, योगी जी कहीं देख तो नहीं रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव के टाइम पे आप थे यहाँ पे रोड पे। आप सेफ्टी है तो योगी से खड़े हैं, नहीं तो लोग माइक लेकर भाग जाएगा आपका। पूरी तरीके से खत्म हो गए गुंडे माफिया। 60-70% तो खत्म हो ही गई है। 30% के लिए अगर आप अखिलेश यादव को मौका दे देंगे तो वो भी खत्म कर। उनके पिताजी भी रहे, नहीं खत्म कर पाए तो ये क्या कर लेंगे। अखिलेश यादव कह रहे सुपड़ा साफ करने की तैयारी में बैठे हुई है। मोदी साहब रहे चनारे, योगी तो रहेंगे। राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा या काम के नाम पे वोट? काम पे वोट मिलेगा। आप खड़े, आपके पास माल है, खींचा चल दिया, मैडम रहेगी भड़कती हुई। उत्तर प्रदेश में ये होता था। हाँ जी, अब वोट चोरी हो रहे हैं क्या? अब जीत नहीं रहे हैं तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज में। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है। 27 के लिए भी काफी समय बाकी है, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अभी से चल रही हैं। देखिए, तैयारियां इस आधार पे हो रही है कि योगी जी ने जो एक तरफा कार्रवाई की, इस तरीके के आरोप लगाते हैं विपक्षी दल, कहते हैं कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं वो योगी जी की सरकार से ना खुश हैं और एसआईआर भी तेजी से उत्तर प्रदेश समेत आपको पता है तमाम राज्यों में चल रहा है। अब योगी जी बिल्डोजर बाबा के बाद डिटेंशन बाबा का नाम भी अब सामने आ रहा है। डिटेंशन बाबा आपको इसलिए बता दें कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको उनकी पहचान करके डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा उनको, और जो भी कार्रवाई है वो होगी। अब तमाम लोगों से बात करते हैं कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा या योगी जी की वापसी करवाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ बाबा जी, आपका क्या नाम हुआ? अंतराज। कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर के गांव, बुलंदशहर में। गांव फैमिली है। अच्छा, बुलंदशहर के बाबा पास। जी, अभी योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, भाजपा की। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, तो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? उन्हें ये बनाएंगे। योगी जी को। हाँ, कारण क्या है? अखिलेश यादव भी तो हैं, मुलायम सिंह के बेटे हैं, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। तो वही रहेंगे, हाँ। वही रहेंगे। योगी योगी जी रहेंगे। हाँ। ऐसा क्या कर दिया योगी जी को ही रखेंगे? और ये योगी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या कर दिया है? योगी जी अब पहले से राशन खाने को देने गरीब जनता के लिए, हाँ। और सब कुछ किसानों के लिए पैसा दे रहा है। हाँ, किसानों के लिए पैसा दे रहे हैं। और बाकी सरकार में कभी नहीं मिला पैसा वैसे? ना, अखिलेश यादव के टाइम पे, मायावती के टाइम पे? नहीं मिला। व्यवस्था सही क्या क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव के टाइम पे आप थे यहाँ पे रोड पे। हाँ। नहीं थे ना? थे कि नहीं थे? अखिलेश यादव के टाइम पे सब किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ करता। नहीं, भेदभाव की छोड़ो, आप थे यहाँ रोड पे अखिलेश यादव के टाइम पे। हम तो नहीं थे, बस सुना है। योगी के टाइम पे है ना, तो बस योगी जिंदाबाद, हमारी बाबा बिल्डोजर जिंदाबाद। सिर्फ योगी के लिए है। योगी आप सेफ्टी है तो योगी से खड़े हैं, नहीं तो लोग माइक लेकर भाग जाएगा आपका। उस जमाने का मैं देखा हूँ। मैं बिहार जाता हूँ ना, अब फ्री फोन जाता हूँ, ये ऑटो लेकर, दिल्ली का ऑटो लेकर बिहार जाता हूँ, कोई एक पैसा नहीं लगता है। इसी पे बैठा हूँ, सब परिवार चला जाता हूँ। अब पहले गया था तो 2 बार बंद हुआ था अखिलेश के टाइम में। कट्टा बंदूक छीन लिया था मेरा सामान। क्या क्या कहेंगे आप? अरे योगी जी गए उत्तर बिहार में भी जंगल राज का नाम लेके आए, जहाँ पे जंगल राज खत्म। वो जो चल रहा है ना बुलडोजर, अभी जो चौधरी है वो तो गलत कर रहा है कि गरीब को उजाड़ रहा है, लेकिन जोगी बाबा का कहना है कि गरीब को पहले बसाओ। देखिए कितना अच्छा नीति है इनका उत्तर प्रदेश में। लेकिन सम्राट चौधरी है, वो तो खुद गुंडा है। वो पहले गरीब को उजाड़ रहा है वहाँ पे। मोबाइल देखिए, यूट्यूब चाहे कुछ भी, हम लोग टीवी देखते हैं, एकदम उजाड़ रहा है गरीब को। पासवान को उजाड़ दिया कितने घर को। अरे कह रहे योगी जी अगर गरीब को बसाते हैं तो बिल्डोजर एक्शन क्यों करते हैं? बसा के उजाड़ते हैं, क्योंकि पहले तो माफिया था। अब जोगी बाबा पहले बसा देते हैं फिर उजाड़ते हैं, क्योंकि वो रोड पर अनलीगल है। लेकिन पहले हाँ, वो लीगल में ले आके फिर हटाते हैं, जाओ बेटा तुम्हारा घर है। ये नीति है उनकी। अब इससे क्या चाहिए आपको? अरे आप लोग यादव की सरकार को खत्म करते जा रहे। बिहार में खत्म कर दिया, अखिलेश यादव को नहीं बनाना चाहेंगे, उनकी सरकार नहीं बनाना चाहेंगे, उनको सीएम नहीं बनाना चाहेंगे। जो अच्छा करेगा उसके नीति में है। नहीं चाहिए जादव हो या कोई पार्टी हो, कोई अच्छा करेगा उसके नीति में है हम। जादव कोई बुरी चीज नहीं है, उसी में जादव कोई जीत के नहीं आया क्या? और भी पार्टियों में तो आया है ना। फिर उसको कैसे लोग वोट देते हैं अलग अलग? योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या काम कर दिए उत्तर प्रदेश के लिए? आपको दिखाई नहीं दे रहा? सड़कें से लेके इंडस्ट्री से लेके परिवार को बसा दिए कि इन्होंने। क्या चाहिए? पूरे उत्तर प्रदेश तो लगभग पहले पंजाब था, गुजरात था, अब उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है 1 नंबर में। कहीं भी चले जाइए, सड़क आना जाना, लोग गरीब को, किसान को, सबको गन्ने का मूल्य सबको मिल रहा है। अब क्या चाहिए आपको?
कह रहे योगी जी जो बयान देते हैं, जो एक तरफा जो बयान देते हैं जिस तरीके से, वो हिंदुओं के लिए लगते हैं, मुसलमानों के लिए बयान नहीं उनके लिए लगते, तो भेदभाव वाली राजनीति। आपने देखा है कि योगी जी के पार्टी में क्या मुसलमान नहीं है क्या? हाँ, है कि नहीं? हाँ। तो फिर उनको बुरा क्यों मानते हैं? आज तक बीजेपी पार्टी ने कभी किसी को बोला है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है? नहीं बोला है। लोग जो ये राजनीतिक पार्टी है ना, इसको भी खेलते हैं लोग। हाँ, राजनीतिक पार्टी भी खेलते हैं। कह रहे सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में 2027 में। वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कह रहे जनता है वो अब परेशान हो गई है, अब लोग हैं वो योगी जी को ज्यादा दिन तक की देखना नहीं चाहते। ऐसे है, आप बातों को घुमा के बताइएगा तो काम नहीं चलेगा। आपको जवाब दे चुका हूँ मैं। हाँ। फिर अखिलेश यादव है नई नीति की तरफ चलते हैं, अखिलेश यादव सबको साथ लेके चलते हैं, अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की बात वो करते अच्छा हैं। किए तो अच्छा किए। हाँ। उनके जमाने में योगी जी नहीं थे। योगी जी आदित्यनाथ पहले जेल में बंद कर दिए उस व्यक्ति को, याद है ना? हाँ, हाँ? मुलायम सिंह ने ही बंद करवाया था ना? हाँ, कराया था ना? हाँ। लालू ने बनाया था ना उसको? क्या किया था? संसद का बात तो याद है? रो दिया था उस व्यक्ति ने। योगी जी के आंसू निकले। दिया था ना? आज क्या हो रहा है? वो योगी जी किसी को जवाब देते हैं? उल्टा नहीं देते। वो अपने बातों से, काम से लोग को रुला रहे हैं। जो उनका विरोधी है वो रो रहे हैं, वो काम कर रहे हैं आगे। कह रहे सपा के सांसद और विधायकों को टारगेट किया जाता है, योगी जी टारगेट करते हैं आजम खान को जेल में और उनके बेटे को जेल में डालने। और मुसलमान नहीं थे क्या? और मुसलमान भी तो हैं। कितने करोड़ है मुसलमान? लगभग 20-25 करोड़ है ना लगभग। क्या एक वही आजम खान ही है, एक नेता थे कि उनको ही टारगेट किया जा रहा है? आजम खान का अपने एरिया में देखिए ना, उन्हें क्या विरोधी किया है। उन्होंने गरीब को मारा होगा, तब तो उसके 100 फाइलें केस दर्ज है उनके ऊपर। क्यों? किसी ने गलत किया है तभी तो उनके नाम से आजम खान या किसी पे उस पर केस चल रहा है। सपा कहती है फंसाया जाता है हमारे नेता कार्यकर्ता विधायक और सांसदों को। सपा हो या कोई दल हो, अगर बीजेपी में गलत करेगा ना तो गलत। क्या बीजेपी वाले योगी आदित्यनाथ अगर बीजेपी में कोई गलत करता है तो क्या उसको सजा नहीं देते? क्या देते हैं ना? वो नहीं जानते कि तो अगर ये बीजेपी में आकर गलत करे तो इनको भी जेल भेजते हैं वो। ये हकीकत है। वो किसी मुसलमान हिंदू के विरोध में नहीं रहे, कभी नहीं रहे। वो नंबर 1 आदमी है। नंबर 1 आपको लगता है योगी जी नंबर 1 आदमी? बिल्कुल नंबर 1 है। और भी तो लोग हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम लेकिन लोग। वो काम नहीं करते जो योगी साहब कर रहे हैं। अच्छा। हमारे बल्लोड़े साहब कर रहे हैं कि हाँ को हाँ, ना को ना, हाँ। सीधा एकदम डायरेक्ट, हाँ। फैन टू फैनल। उनको कोई एक्शन नहीं लेने वाला नहीं है। वही एक्शन लेते हैं, जो अच्छा है तो अच्छा करो, बुरा है तो बुरा करो, चाहे अपना सगा भाई हो, चाहे अपना कोई भी हो, उसके लिए कोई वो नहीं है। हम रात को 12 बजे भी बिंदास चलते हैं। आप सेफ नहीं थे 8 बजे के बाद, आप भी सेफ नहीं थे। आज से 5-10 साल पहले आप सेफ थे? नहीं थे। हम आनंद विहार में भी आते थे ना, तो 10 साल पहले आते थे ना, तो ऐसे ही डरते डरते आ रहे थे। ठीक है जी। अब आते बिंदास, बिल्कुल बिंदास। कानून को 1 मिनट में बुला लेंगे। हम गलत है तो गलत ही है, सही है तो सही है। आरोप लगता है अभी भी तो तानाशाही वाली सरकार है योगी मोदी जी की। दुनिया कितनी वो रोक रही है, भाई भाई पे उठाता है, इसका मतलब क्या है? सत्य तो सत्य ही है। अब बल्डोजर तो पूरा हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। ईवीएम को हैक कर लिया जा रहा है, ईवीएम में धांधलेबाजी हो रही है। उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है। हाँ जी। आप कहाँ से हैं सर? मैं यहीं से हूँ यहीं से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं आप? जी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे 2027 में किसको देखना चाहते हैं? योगी जी रहेंगे। योगी जी रहेंगे। क्या कारण है योगी जी को सब लोग चाहते हैं? और भी तो नेता हैं, बढ़िया बढ़िया काम करने वाले नेता। जब तक हमारे देश में प्रशासन सही नहीं रहेगा तो हम नहीं जी पाएंगे। हाँ। अब हमारे यहाँ अगर कोई टॉयलेट भी कर रहा है ना तो भी सोच के करता है योगी जी कहीं देख तो नहीं रहे हैं। पहले ये नहीं था। आज उनकी बहुत इस बात की तारीफ करने योग्य है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने हम लोगों से बात करो, कहते हैं मंदिर बनवा दिया। योगी जी ने थोड़ा ना मंदिर बनवा दिया। अरे नहीं बनवाया, लेकिन काम तो करा है, काम तो करा है। वो जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। 2027 में आप बस योगी जी को देखना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री बने योगी जी। प्रधानमंत्री जी। लोग मुख्यमंत्री के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं उनको मैम, बन गए योगी जी को। योगी जी को लग रहा है बनेंगे। जी जी। अगर वो प्रधानमंत्री वो अगर सत्ता पे से हटे नरेंद्र मोदी तो योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे जी। कैसी बात करे चाचा, कह रहे प्रधानमंत्री बनने वाले योगी। प्रधानमंत्री लायक है। प्रधानमंत्री के लायक हैं। जी जी जी। और उनको प्रधानमंत्री बनाना भी जरूरी है,
क्योंकि राहुल गांधी बड़े बड़े नेता हैं, उनको क्यों नहीं जरूरी है? सबकी बात तो नहीं है, हाँ। लेकिन जो ये हैं योगी जी, ये कानून व्यवस्था इनका अच्छा है और सही से चला भी रहे हैं यूपी को। दिल्ली छोटा मोटा है, 50 किलोमीटर में है, वो 1000 किलोमीटर में है। 1000 किलोमीटर को कैसे उन्होंने गाइड किया है, सबके बस का नहीं है, सिर्फ उन्हीं के बस का है। अरे एक तरफा कार्रवाई होती है, भेदभाव वाली राजनीति होती है और एक समुदाय को टारगेट किया जाता है योगी जी की सरकार में। कुछ भी इसमें मतलब सही नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे, विपक्षी दल कह रहे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य। विपक्षी तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जनता के नज़र में योगी सही है और योगी ही रहेंगे। योगी ही रहेंगे जी 2027 में। जी जी लग रहा है जनता प्यार देने वाली है वोट के माध्यम से। दिल्ली से लगा के बिहार तक योगी को चाहते हैं, सब जगह योगी। हाँ। एक योगी कहाँ कहाँ जाएंगे? नहीं, लेकिन कानून उनका जो है ना, उसी कानून को चाहते हैं कि वैसे ही जैसे योगी चलते हैं करते हैं, कानून व्यवस्था है उनका यूपी का, वैसे ही बिहार में हो, वैसे ही दिल्ली में हो। हाँ ऐसी कानून व्यवस्था। हाँ, वैसे ही होनी चाहिए। तो लगता है तो गुंडे माफियाओं को खत्म करने की बारी आती, कहते खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म हो गए गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश? खत्म तो पूरी तरीके नहीं हुई है, लेकिन 60-70% तो खत्म हो ही गई है। 30% रह गई है, वो भी हो जाएगी। हाँ, 30% के लिए अगर आप अखिलेश यादव को मौका दे देंगे तो वो भी खत्म कर देंगे? नहीं यार, इतने साल तो उनके पिताजी भी रहे, नहीं खत्म कर पाए, तो ये क्या कर लेंगे। हाँ, इस बार भरोसा लगा के बैठे हैं कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, सपा की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। किसी की नहीं आएगी, किसी की नहीं आएगी। योगी के अलावा कोई नहीं आ सकता। कोई नहीं आ सकता है ना, तो राम मंदिर के नाम पे वोट मिलेगा या काम के नाम पे वोट? काम पे वोट मिलेगा, राम मंदिर पे नहीं मिलेगा, काम पे वोट मिलेगा। काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात और मैम, हाँ, इस पे अब विश्वास उठ गया है, किस पे? हाथ पे, कांग्रेस के। कांग्रेस पे। जी। कारण क्या है विश्वास उठ गया? लगातार आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं संसद में। ठीक बात है मैम, लेकिन लोगों का बिल्कुल इस तरफ जागरूक नहीं है। कमल पे वोट देना है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, पहले से ही थिंकिंग मेंटेलिटी लोग। कमल पे वोट देना करें या ना करें? हाँ, कारण क्या है? जब करेंगे तभी तो उसी को तो चुनते हैं लोग। वो बात ठीक है मैम, लेकिन अपनी मेंटेलिटी ये हो गई है कि हमें कांग्रेस को नहीं देखना है। कारण क्या है? अब बताया तो कारण कितने बताऊं कि योगी जी के साथ बहुत कुछ सुधार हो गया है यहाँ पर। पहले नहीं था, बहुत गुंडागर्दी थी, अब हम खुलेआम पैसे लेके घूम रहे हैं।